नमस्कार, मैं प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश अर्थशास्त्र विषय में का विशेषज्ञ हूँ। आज आपके सामने मैं 1990 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी एडॉप्ट की गई, उस संदर्भ में ये जानना आवश्यकता हो जाती है कि वास्तव में क्या जो फिस्कल सपोर्ट है वो हमारी सरकार दे पा रही है अथवा नहीं दे पा रही है। उसके पहले मैं 2-3 चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। फिस्कल पॉलिसी, जिसे कि एक टूल कहते हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी जो है बेसिकली जो है कि वो जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होती है, और जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो वास्तव में अगर हम देखें तो वो स्टेट ड्रिवन इकोनॉमी से हम मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। 1990 के बाद जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ, उसके साथ ये चीज़ें चालू हुई हैं। अब ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या फिस्कल पॉलिसी वास्तव में चेंज हो रही है, तो चेंज हुई तो क्या वास्तव में ये भी है कि वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है मार्केट इकोनॉमी को। इसके लिए हम प्राय 3 वेरिएबल्स हैं जिसको कि हम उसके लिए एसेस करते हैं, जो कि फिस्कल पॉलिसी का अंग होती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, साइज ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट, टैक्स स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू पे पड़ता है और वही मार्केट को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। क्या वास्तव में फिस्कल पॉलिसी सपोर्टिव है या नहीं है, इसके लिए हमने जो है ये 3 चीज़ों को लिया हुआ है वो कंडीशंस है। पहली चीज़ कि फिस्कल पॉलिसी शुड रिवील ए ग्रेजुअल फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्रोपोर्शन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि धीरे धीरे जो है इसका प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं जीडीपी का जो हमारा सरकारी खर्च है उसका कम होना। ये कर्टेलमेंट है वास्तव में गवर्नमेंट के साइज में। दूसरा, द साइज ऑफ फिस्कल डेफिसिट एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी शुड कम डाउन। ये भी हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट है, ये भी कम होना चाहिए। हाई फिस्कल डेफिसिट कभी भी वेलकम नहीं की जा सकती, क्योंकि कि ग्रोथ ऑफ मार्केट जो है उसके ऊपर तभी निर्भर करेगी जब फिस्कल डेफिसिट जो है कम हो। दूसरी बात, हाई इन्फ्लेशन भी हम वेलकम नहीं कर सकते हैं, उसका स्वागत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा चीज़ें महंगी होंगी और उसका सीधे उपभोक्ताओं पे प्रभाव पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी चीज़ जो है कि फिस्कल डेफिसिट अगर हमने फाइनेंस करने की कोशिश की तो हम बोरोइंग करेंगे मार्केट से, और मार्केट से अगर हम बोरोइंग करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि मार्केट में से पैसा चला गया, मार्केट में से पैसा गया तो कंज्यूमर की जेब खाली होगी, और जब कंज्यूमर की जेब खाली होगी तब हमारे लिए ये दिक्कतप्रद हो जाएगी। क्योंकि मार्केट इकोनॉमी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हमेशा चाहता है कि हाँ कंज्यूमर्स के बटुए भरे रहें, उनकी जेब भरी रहे और दौलत उनके पास हमेशा बनी रहे, और मार्केट इकोनॉमी की यही सबसे बड़ी अपेक्षा होती है। मनी सप्लाई बढ़ नहीं सकती है इमीडिएटली इन द इकोनॉमी, लेकिन हाँ इसका एक प्रभाव जरूर देखने को मिलता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द मनी जो है, इंटरेस्ट रेट है, वो जरूर बढ़ता हुआ नजर आता है। दूसरी बात, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर होगा तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता है। अगर एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मनी जो है अगर गवर्नमेंट कहीं बारोज करती है तो फिर मार्केट लिए पैसा बचता ही नहीं है। फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस थ्रू द हायर टैक्सेस, ये एक और भी डिसइंसेंटिव्स की बात कहेंगे हम, क्योंकि न तो काम करने की इच्छा होगी, न तो सेव करने की इच्छा होगी, न इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा। ये ज़रूरी है कि हाँ फिस्कल डेफिसिट को हम कम से कम रखें, क्योंकि हायर टैक्स अगर हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं तो वो गलत होगा। टैक्स स्ट्रक्चर पॉलिसी शुड
we also market friendly and must satisfy the following condition. Direct tax should play allocative role in the economy. In other words, moderate tax rate हो, wider tax base कर दें आप, उससे आपको टैक्स के पैसे जो आप चाहते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं वो तो संभव हो सकता है। दूसरी चीज़ एग्जाम्पशंस, कंसेशंस, इसको हमें ख़त्म करना होगा, उसे हमें डिलीट कर देना चाहिए और टैक्स लॉज जो हैं उसको हमें सिंपल बनाया जाना चाहिए। अब हम इन चीज़ों को देखें कि हैं तीनों बातों को हम देखें कि तीन बातें जो आपकी हैं, ये तीनों बातें जो हैं क्या वास्तव में सरकार कर पाने में सक्षम हुई है। अगर इसको देखते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी नेचुरली कम डाउन, घटा है। अगर 1990-91 की स्थिति को देखें तो 19.7% था, 97-98 अगर में हम देखें तो 16.2% था, लेकिन 2010 और 11 से देखें तो 14% था। आज 2018-19 में 13.4% हो गया है, जो कि रिडक्शन इन द साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो वेक ऑफ लिबरलाइजेशन के फेवर में जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ हमारे कंडीशन थे कि फिजिकल डेफिसिट शुड बी रिड्यूस, ये कम होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। 90-91 में देखें जब हमने अडॉप्ट किया था एलपीजी पॉलिसी को तो 7.7% था, 93-94 में देखें तो 6.8% था, 2001 में देखें तो 5.6% था, 2008 और 9 में देखें 5.9% था और 2010-11 में देखें 4.8% था, 2014-15 में देखें तो 4.1% था। ग्रेजुअली अगर हम देखें तो ये इट इज़ गोइंग डाउन। 2018-19 में 3.4% है, 2019-20 में इट इज़ एस्टिमेटेड कि हाँ 3.5% होगा। द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इन टोटल रेवेन्यू के अंदर अगर हम टैक्स रेवेन्यू में देखें तो सबसे बड़ी बात है कि 1991 में केवल 20% हुआ करता था डायरेक्ट टैक्स टोटल टैक्स रेवेन्यू में, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में यानी कि 2018-19 की फिगर को अगर हम देखें तो 54.7% हो गया। कहने का मतलब यह है कि हाँ ये लास्ट डिकेड में जो हम देख रहे हैं कि लिबरलाइजेशन has witnessed the substantial reduction in the tax rate. टैक्स रेट में कहीं कटौती हुई है, रैशनलाइजेशन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि सिंप्लीफिकेशन हुआ, सुधार हुआ है। कुछ बातें अब मूलतः उभर करके सामने आती हैं। हाउ मच फिजिकल इफेक्टिवनेस टेकन प्लेस, ये सारी चीज़ें तो हुई। हम कहते हैं कि हाँ वास्तव में सरकार ने मार्केट को संबल देने के लिए सपोर्ट देने के प्रयास किए, वो देखने में ठीक भी लगते हैं, लेकिन कहाँ तक इफेक्टिव है। इज क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंट चेंज एडमायरेबल, जो हमारे सामने चेंज दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में क्या वेलकम करने योग्य है, स्वागत योग्य है। शुड ए कैपिटल एक्सपेंडिचर बी ट्रांसफर्ड इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि एक बड़ी समस्या है कि हाँ हमारे यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर के न होकर के पब्लिक सेक्टर सरकार के द्वारा ही होता है। चौथी चीज़ जो है कैन टैक्स कट बी सस्टेन, जो हमने टैक्स के स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने की कोशिश की है वो क्या वास्तव में हो पाएगा। अब इसको देखने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम पूरी फैक्ट्स को एग्जामिन करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर पार्ट पे आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप देखें 1991 में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था 5.9% ऑफ द जीडीपी था। 2004-2005 में ये 3.5% था। 2007-2008 में 2.4% था। 2010-2011 में अगर हम देखें तो 1.9% था और 2016-17 में देखें तो 1.6%। 2018-19 में 1.5%। वास्तव में कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कहीं जीडीपी के जो उसका प्रोपोर्शन है उसमें घटता हुआ नजर आ रहा है। आइए देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि उसके प्रोपोर्शन जो है जीडीपी का कितना है। 1991 में 13.8% था, 99 के अंदर ये 13.1% हुआ और आगे आए तो 2008-9 में
ये पुनः 14.2% हो गया। 9 और 10 के अंदर देखें तो 15.3% हुआ। निश्चय ही और निसंदेह कह सकते हैं 2016, 17 और 18, 19 में थोड़ी सी गिरावट नज़र आती है, 11.5% और 11% है। Major proportion of decline in government expenditure has come down from cut in the capital expenditure। सवाल इस बात का है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे सामने है उसके अंदर जिससे कि हमारे कोई स्थायी परिसंपत्तियां विकसित होती हैं, कुछ आधारभूत संरचनाओं का विकास होता है, उसमें जो है कहीं कटौती नज़र आ रही है, सबसे बड़ी बात है। जबकि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर देखें, ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी के ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है। क्या ये अच्छी बात है हमारे लिए या इसमें कोई परिवर्तन या सोचने की विषय है? लॉजिक बहुत कुछ दिए जाते हैं प्रेजेंट ट्रेंड्स के संदर्भ में। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज मोर इफिशिएंट दैन इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहा जाता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को हम अगर दे दें, सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को अगर हम दें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है क्या वास्तव में वो इफ़िशिएंट होगा। आज तक की जो स्टडी बताती है कि पब्लिक सेक्टर की स्टडी तो की गई, लेकिन कभी भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा निष्पादित कार्यों के बारे में हमने उसकी दक्षता कुशलता के बारे में अध्ययन नहीं किया है। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट कम फॉरवर्ड टू पुट इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि निजी क्षेत्र कभी भी आगे नहीं आता है अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए। फैक्ट इज दिस, द कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज ओनली वे टू प्रमोट ओवर। यही हमारे पास सामने एक विकल्प है कि सरकारी खर्च के माध्यम से ही सरकार ही इसमें अपनी भूमिका को निभा सकता है। और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, उसके कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर घट रहा है और स्लगिश ग्रोथ रेट दिखाई पड़ती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर, और हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है कहीं सफ़र करता है। 95-96 में जहां हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था 12.9% था, आज वही जो है 2015-16 में 3.1% है और 2018 एंड 19 दिसंबर तक के जो फिगर है उसके हिसाब से 4.5% है। ये एक हमारे लिए एक सोचनीय विषय है कि इसके बारे में हम समझें। टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन गवर्नमेंट मेक बोरिंग। अब यह है कि फिजिकल डेफिसिट के लिए हमारे सामने विकल्प क्या है कि हम बोरिंग करें। ऑन डेफिसिट ऑन द रेवेन्यू अकाउंट, करंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा जो है एक्सपेंडिचर कहीं से कोई रिटर्न मिलता नहीं है। गवर्नमेंट बारोज कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सम रिटर्न, थोड़े बहुत लाभ उससे मिल सकते हैं। द हायर द रेवेन्यू डेफिसिट इन द टोटल डेफिसिट इज मोर इनएफिशिएंट। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जितना भी आप हायर रेवेन्यू को डेफिसिट से रेवेन्यू डेफिसिट होगा उतना ही आपका नुकसान होगा। फिर अगर आप देखें कि हाँ बोरोइंग को देखें तो 1991 में 26% था और 2018-19 में देखें तो 60.6% है। यह सबसे बड़ी बात है। तो मतलब यह कि बोरोइंग भी हमारी अल्टीमेटली बढ़ रही है, जो कि सोचनीय विषय है। और आखिरी स्ट्रक्चर है टैक्स स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी। नो डाउट कि हमने बहुत कुछ सिंप्लीफाई किया, टैक्स बेस को बढ़ाया, सारी चीज़ें की हैं और टैक्स कट को हमने किया और उसके हिसाब से अगर देखें तो 10.8% 1991 में था, 18-19 में बढ़ करके 10.9% हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ये है कि हाँ हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। यह भी एक हार्डकोर फैक्ट है कि 75% जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हम जो है सैलरीज में डालते हैं और उसके डिफेंस पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट आदि में खर्च करते हैं। फर्दर कट अगर करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक होगा। धन्यवाद।